नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि टाइगर के बादर पर जहाज चलाने से चींटी चाय नहीं पीती, समझ रहे हो ना। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। मुझे याद भी नहीं है कि कितने दिन हो गए कि इस तरह मैं एक हाथ से अपना मोबाइल पकड़कर एक हाथ से इशारा करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। अभी हालत ही कुछ ऐसी हो गई कि अभी मैं तुर्की के जिस जगह पर हूँ, यहाँ पे ना 2 घंटे पहले मौसम बड़ा अच्छा था, लेकिन अचानक 2 मिनट पहले आसमान में बादल छा गए और ज़बरदस्त झनझनात बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से अभी मैं बाहर नहीं जा सकता। और आप लोग अगर मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो पता ही होगा कि मैं पिछले 4 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ। इटली से शुरू की और अभी मैं तुर्की में हूँ, और तुर्की से यहाँ के ईस्ट यूरोप के किसी देश में जाने का मेरा प्लान है। तो आज की इस वीडियो में एक मुसाफिर होने के नाते लंबे टाइम ट्रैवल करने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो फ़ायदे की बात करें कि लंबे टाइम ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उससे ना आपका दिमाग बड़ा ताज़ा रहता है। ताज़ा रहने से मेरा मतलब होता है कि मैंने ना एक बात ज़िंदगी में नोटिस की कि अगर आप एक देश में, वो भी एक स्थिर जगह पर लगातार टिके रहते हैं, वो भी बिना काम के, बिना जॉब के, जो कि अभी मेरी स्थिति है, तो उससे आपका क्या होता है कि दिमाग जो होता है ना फ्रीज हो जाता है। क्योंकि आप लगातार उसी रूटीन को फॉलो करते हो, उसी खाने को खाते हो और फिर उसी दृश्य को देखते हो और फिर उसी चीज़ को दोहराते हो जो कि आप पिछले पता नहीं कुछ दिनों से करते आ रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। और फिर बेरोजगारी में, बेकारपन में आप करोगे ही क्या? यूट्यूब करोगे, इंस्टाग्राम करोगे, और यूट्यूब खोलते ही तो आपके देश में, आपके जगह पर, आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल चीज़ें, रियल एस्टेट का दाम गिरा या उठा, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, जो कि हमारे लाइफ में एक्चुअली जिसका कोई असर नहीं पड़ता, इसकी खबरें हमारे सामने लगातार आती रहती है, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो। जैसे अभी मैं कोरिया में, वो पिछले कुछ महीने पहले, वो एक हफ्ते के लिए कोरिया वापस गया था, और उसी टाइम मैंने नोटिस किया कि जब मैं कोरिया में होता ना, तो कोरिया की खबरें मेरी यूट्यूब के एल्गोरिज्म में लगातार रिकमेंडेड होते रहते हैं। देखो, खबरें देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब खबरें चैनल व्यूज पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करती है। और ये बात सिर्फ कोरिया की नहीं, इंडिया, सरजमीन जमहूरियत इस्लाम, किशोर यासीन, निशान अज़म आलिशान, मरकज़ यकीन, खुवाते अवाम, मंजिल मुराद, रहबर तरक्की कमर, तर्जुमान माजी शान हाल, जाने इस्तकबाल, अर्ज़ पाकिस्तान के लिए भी लागू होती है। तो इससे क्या होता है कि आप बार बार नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव बातों को पढ़ते हो, जिससे आपका दिमाग फ्रीज होता है। लेकिन आप बार बार स्थिति को, देश को, शहर को बदलते हो, तो आपके यूट्यूब एल्गोरिज्म उस तरह के चीज़ों को रिकमेंड करना बंद कर देता है, और आप लगातार हर दिन नया खाना खाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नई जगह को देखते हो, आपके लाइफ में कुछ नया होता है, जिससे आपके दिमाग बिल्कुल फ्रीज नहीं होगा और फिर नया सोचने का तरीका मिलेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल करने का, खासकर लंबे टाइम ट्रैवल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरी चीज़ जो लंबे टाइम ट्रैवल करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान हो। आप किस तरह के इंसान हो, ये आपके देश में सिर्फ आपके कमरे में बैठकर पता चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप ना, जब आप आपके कमरे में पड़े रहते हो तो आप सिर्फ उसी चीज़ को दोहराते हो। लेकिन जब आप नए देश में जाते हो, नई स्थिति में पड़ते हो, तो बहुत सारी ऐसी अनगिनत अप्रत्याशित स्थिति हमारे सामने आ जाती है, जिसको हमें ओवरकम करना होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, मुझे किस तरह की चीज़ें पसंद है, मुझे किस तरह की चीज़ें करना अच्छी तरह से आता है या फिर नहीं आता है। जैसे इस तरह लंबे ट्रैवल करके मैं अपने बारे में एक चीज़ जाना, वो यह है कि मैं प्लान करना बहुत पसंद करता हूँ। यानी कि मैं प्लानिंग इंसान हूँ, कि अगर प्लान करना सही लगता है मुझे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रैवल को कंटिन्यू करने का। और अगर मुझे ये बात पता नहीं चलती, तो आगे के अपनी ज़िंदगी को थोड़ा प्लान करने में भी मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती। और मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एहसास हो गया कि मैं एक्चुअली प्लान के बिना ज़िंदगी जीना मुझे पसंद नहीं है। अपने बारे में जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, ये ट्रैवल की बहुत अच्छी बात है। और नुकसान की बात करते हैं कि ट्रैवल करने के सबसे बड़ा, लंबे ट्रैवल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका पैसा बिल्कुल जमा ही नहीं होता। बिल्कुल जमा करना बड़ा मुश्किल है। देखो, अभी मैं यूट्यूब से कुछ तो पैसे कमा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ हद तक मेरे यूट्यूब से कमाई हो रही है, और फिर लोगों को कुछ हद तक पढ़ाने से मेरी भी इनकम हो रही है, जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन इन पैसों से ना मैं सिर्फ मुश्किल से ट्रैवल कर पाता हूँ, वो भी लंबे टाइम के लिए। क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवल करने के मतलब ये होता है कि आपको अलग जगह रहना होता है, चाहे हॉस्टल हो होटल, आपके पैसे तो बराबर जाएंगे। और आपको खाना खाना होता है साथ में। अगर आप अपने देश के अपने घर पे रहते हैं तो दिन में एक बार खाने से भी आपका पेट चल जाता है।
क्योंकि उस टाइम आप ज़्यादा कुछ करते नहीं हो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, जब मैं कोरिया में रहता था ना, तो अपने रूम में जब पड़ा रहता था तो दिन में एक बार खाने से मेरा पूरा पेट भर जाता था। लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे लगातार चलना होता है, लगातार एक से दूसरी जगह जाना होता है, तो उससे क्या होता है कि मेरा जो पेट होता है ना बहुत जल्दी खाली हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार खाना खाना पड़ता है। जाहिर सी बात है उसमें भी पैसे जाते हैं, और आपको तो पता ही कि ट्रैवल का मतलब ये होता है कि लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसमें ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे पैसे लगते हैं, और फिर अनगिनत, जैसे अगर आप दारू पीते हो या फिर वो कहीं बाहर में जाते हो या फिर कहीं पर जैसे प्रवेश करते हो तो प्रवेश का टिकट भी लगता है। उस तरह के ऐसे अनगिनत खर्चे होते हैं ना, जिसकी वजह से आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं ट्रैवल भी कर लूँगा पैसे भी कमा लूँगा, तो ऐसे एक्चुअली बहुत सारे लोग करते हैं, पैसे कमाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि ट्रैवल करते हुए पैसे तो कमा लोगे, लेकिन उस पैसे को जमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे बाकी दोस्त मेरे कोरिया में जिनकी जॉब लग गई है, वो कोरिया में काम करके सेटल हो रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। मैंने भी एक्चुअली ये रास्ता मैंने चुना, मैं किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे लंबे टाइम ट्रैवल करने के लिए, लेकिन मैंने ये रास्ता चुना। तो इसके जाहिर सी बात है कि कुछ नुकसान तो होंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मैं जितने पैसे कमा पा रहा हूँ उसका बिल्कुल भी बचत नहीं हो पाता। बड़ा ही कठिन ज़िंदगी कभी कभार गुजारनी होती है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से जो जॉब कर रहे हैं या अपने देश में बैठकर कुछ कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं पिछड़ाते जाते हो। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल के माध्यम से भी अपना करियर बनाते हैं, ट्रैवल के माध्यम से बहुत सारे करियर ऑप्शन एक्चुअली बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे समाज, हम बचपन में हमें क्या क्या बातें हमारे स्कूल में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों द्वारा सिखाई गई, ज़रा उनको याद करके देखो। क्योंकि हमारे चाहे इंडिया हो, कोरिया हो, चाहे जर्मनी हो, लगातार दूसरे देशों के लोगों से मिलकर उनसे बात करके मुझे एक बात का एहसास हुआ कि चाहे देश कितना अलग हो, बच्चों से जो बातें सिखाई जाती है वो लगभग सारे देशों में एक प्रकार की सिखाई जाती है। अच्छे स्कूल में ग्रेजुएट हो जाओ और फिर अच्छी नौकरी ले लो, 65 के एज में रिटायर हो जाओ और फिर अपने करियर बना लो। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी तरह के ज़िंदगी जीने का रास्ता सही है, क्योंकि अगर इस दुनिया में इतने करोड़ों के तादाद में लोग हैं तो ज़िंदगी जीने के एक्चुअली करोड़ों तरीके हो सकते हैं। मैं भी उनमें से एक तरीका अपना कर अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन हमारे बचपन में जो हमारे ब्रेन वॉश किया गया है, हमारे ब्रेन में जिस तरह की चीज़ें डाली गई है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी समाज का एक अंश हूँ। तो उस चीज़ के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि बाकी सारे दोस्त जो कोरिया में हैं वो आगे निकल जा रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठकर कहीं ना कहीं पिछड़ते ना जाऊँ। तो ये बातें जो कि मुझे कहीं न कहीं अंदर से खा रही है, अगर आप लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं, तो ये बात भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। अब वैसे ये बात उन लोगों के लिए लागू नहीं होती जिनके मम्मी-पापा इतने अमीर हैं कि अगर मैं कुछ ना भी करूँ, तो भी मेरे घर से, उनके बिल्डिंग से हर साल, हर महीने लाखों के रुपए में मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं, तब तो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हो और लंबे टाइम के लिए ट्रैवल के लिए निकल गए हो, तो आपको ये बात ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे ट्रैवल करना या ना करना ये किसी बंदे के चॉइस पर निर्भर करता है। मैंने अपना चॉइस किया कि मेरे को ट्रैवल करना है, बाकी दोस्त जॉब करेंगे, मेरे को ट्रैवल करना है, ये मैंने चुना। और जाहिर सी बात है कि उसके हिसाब से जो मेरे दिमाग में तरह तरह के अच्छे ख्याल भी आते हैं, बुरे ख्याल भी आते हैं, और कभी कभार इस तरह के वो क्या बोलते हैं, मेरे को डिप्रेशन में डालने वाले मोटा मोटे ख्याल भी आते हैं। लेकिन ये सब मेरे रास्ते का ही एक हिस्सा है, जो कि बाद में जाकर मेरे ट्रैवल के एक अच्छी मेमोरीज, अच्छी याद के रूप में बात मेरे दिमाग में याद किए जाएंगे। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी जानने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।